हाय एवरीवन, वेलकम टू द लेट बैक डॉक्टर्स। मैं हूं डॉक्टर अनुराग कुमार और आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी सीएमएस की तैयारी नीट पीजी के साथ आपको कैसे करना है। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप 1.5x स्पीड पर देखें ताकि आपका थोड़ा टाइम सेव हो। एज वी ऑल नो कि आईएनआई सेट 19 मई 2024 को होगा और उसके बाद नीट पीजी 23 जून को होगा। देन यूपीएससी सीएमएस 14 जुलाई को होगा। तो हमें पता है कि अब 23 जून और 14 जुलाई के बीच में हमारे पास 21 डेज़ रहेंगे। अब हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रीमलाइन करें ताकि हम हर एग्ज़ाम पर अपने बेस्ट पर रहें। जैसे आपको पता ही होगा कि आईएनआई में प्री क्लिनिकल एंड पैरा क्लिनिकल का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है, वहीं नीट पीजी में आपका फाइनल ईयर का ज़्यादा होता है और यूपीएससी सीएमएस में ओनली फाइनल ईयर आपका पूछते हैं। तो हमें अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से फोकस करना है, हम क्या कर सकते हैं। हम आईएनआई के लिए अपनी प्री और पैरा पर ज़्यादा ध्यान देंगे। फाइनल भी आपको करना है क्योंकि ऑल 19 सब्जेक्ट आएंगे इसमें। और आप नीट पीजी के लिए फाइनल ईयर्स पे जो कि क्लिनिकल्स होते हैं, आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि 21 डेज़ के बाद आपका यूपीएससी सीएमएस भी होना है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब आप रिवाइज़ कर रहे हो नीट पीजी के लिए, तो इसमें आप फाइनल ईयर्स जितना लेट हो सके फाइनल ईयर्स के सब्जेक्ट उतना लेट करने का ट्राई करें। जिससे क्या होगा कि जब आपको 21 डेज़ मिलेंगे तो ये आपको याद करना, रिवाइज़ करना न्यू न्यू नहीं लगेगा एकदम से। आप पहले से ही उन चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे होंगे और नेक्स्ट जो रिवीजन रहेगा आपका सीएमएस के लिए फाइनल ईयर सब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो आपका बहुत जल्दी हो पाएगा और आप ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे। अब फाइनल ईयर सब्जेक्ट से मेरा क्या मतलब है। हमें पता है कि सीएमएस पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में हमारा आता है जनरल मेडिसिन प्लस पीडियाट्रिक्स एंड एलाइड, और पेपर 2 में आता है हमारा पीएसएम ऑब्स गायनी प्लस जनरल सर्जरी। अब जब आपका नीट पीजी 23 जून को होगा तो आपको उससे लास्ट वीक एक वीक के लिए अराउंड 16 से आपको फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना है। आप ट्राई करना कि जो आपके प्री और पैरा क्लिनिकल है नीट पीजी के लिए, वो आप इस 1 वीक से पहले ही अपने कंप्लीट कर चुके हो। अब क्या होगा कि जब आप अपना नीट पीजी देकर आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपने 23 जून को दिया और आप आकर इवनिंग में बैठ के पढ़ने लग गए सीएमएस के लिए। ऐसा तो होगा नहीं। आप कम से कम 3-4 दिन तो ब्रेक लेंगे, तो 27-28 में मान लेता हूँ आपका आ जाता है। 27-28 से आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास इफ़ेक्टिवली लगभग 16 to 17 डेज़ ही बचते हैं प्रिपेयर करने के लिए। अब इन 16 to 17 डेज़ में आपको क्या करना है, जो आप फाइनल ईयर आपने रिवाइज़ किया था नीट पीजी के लिए, उसी को आपको अगेन रिवाइज़ करना है। बट अब ये सीएमएस ओरिएंटेड रिवीजन होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे नीट पीजी में सब कुछ आता है, पीवाईक्यूज भी आते हैं, बट उसमें 19 सब्जेक्ट आते हैं और पैटर्न भी थोड़ा अलग रहता है सीएमएस के क्वेश्चंस का और पीजी के क्वेश्चंस का। सीएमएस में आपको क्या करना है कि इसमें आपको मेनली पीवाईक्यूज पे फोकस करना है क्योंकि आपके पास 16 to 17 डेज रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप सारे एमसीक्यूज लगाने बैठ जाएं। तो आपको क्या करना है, जो पीवाईक्यूज आपने सिलेक्ट किए हैं उनके जो टॉपिक्स किए हैं तो आप वो टॉपिक्स रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। बस आपको इन दोनों चीज़ों पर फोकस करना है। बट ये पीवाईक्यू टॉपिक्स हैं, ये आपको ऐसा नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से देख लिए, इनको आपको डेप्थ में करना पड़ेगा। नीट पीजी में क्या होता है कि आपको सब कुछ आना चाहिए पर थोड़ा थोड़ा, लेकिन सीएमएस में आपको कुछ ही चीज़ आनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कंप्लीटली आनी चाहिए और डेप्थ में आनी चाहिए। क्योंकि वो पीवाईक्यूज़ में इस तरह से रख देंगे, आपके जो क्वेश्चन आएंगे सीएमएस में वो इस तरह से भी रख देते हैं कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 1 and 2, 1 to 3, इस तरह से वो रख देते हैं। इसलिए आपको डेप्थ में पता होना चाहिए। और अभी भी जैसे आप अपने आईएनआई और नीट पीजी के लिए पढ़ रहे होंगे तो अभी आपको सिर्फ एटलीस्ट एक काम करके रखना है सीएमएस के लिए। वो है कि जिस दिन भी आप ब्रेक लें, आप रोज़ रोज़ तो नहीं पढ़ेंगे, जब भी आपको थका हुआ महसूस हो एक काम कर सकते हैं, उन डेज़ पे आप पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करें सीएमएस के और उन्हें वहीं पर नोट कर लें कि किस
टॉपिक से है, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से है और क्या क्या ऑप्शंस है। जैसे टॉपिक हो गया आपका ब्रेस्ट कार्सिनोमा, उसमें से भी जैसे फाइलॉइड्स आपका हो गया। इसी तरह से आपका सपोज कीजिए सीडोसिस्ट हो गया। इस तरह से आपको टॉपिक्स आपको उस PYQs जो आपने प्रिंट कराया है उसमें आपको नोट डाउन कर लेना है। अब आपका नीट PG होने तक 23 जून को आपका नीट PG होगा। उस डेट तक आपके CMS के जो PYQs हैं वो इस तरह से एनालाइज होना चाहिए। एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास जिसमें आपका सब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका चैप्टर लिखा होगा और चैप्टर में भी आपका टॉपिक लिखा होगा। इस तरह से आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। अब मैं आपको खुद से एनालाइज करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप एनालाइज करेंगे और ऑप्शंस देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कितनी डेप्थ में पढ़ना है। मैं आपको टॉपिक्स तो बता सकता हूँ कि ठीक है आपका रोम 4 क्राइटेरिया आएगा, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा ना ऑप्शंस में कि क्या क्या पूछा है। किसी पिक को ले लें, अगर हम जैसे सपोज कीजिए हम HOCM ले लेते हैं। अब मैंने आपको बोला कि HOCM इम्पोर्टेंट है, आपने HOCM पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने PYQs नहीं देखा होता तो आपको पता ही नहीं होता कि इसमें क्या पूछ रहे हैं। जैसे मर्मर टाइप पूछते हैं, कितनी मोर्टेलिटी होती है ये पूछते हैं, वही मर्मर से मर्मर किसी और डिसीज़ में मिलता है या फिर नहीं ये पूछते हैं। तो ये सब डिटेल में आने के लिए आपको PYQs खुद से एनालाइज करने हैं। HOCM CMS वालों का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बट HOCM जो हम नीट PG INI सेट के लिए पढ़ते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है और CMS के लिए डिफरेंट होता है। मैंने लास्ट ईयर PYQs एनालाइज किए थे, इसलिए मुझे पता था कि HOCM में किस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसीलिए मैंने HOCM को DCMP RCMP इन सब के साथ मैंने रिवाइज़ कर लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था। एक टेबल बनाया, उसमें मैंने सारे डिफरेंसेस देखे और सारे डिफरेंस को टेबलेट फॉर्म में लिख कर उनको याद किया। अब PYQs आपको कितने ईयर के करने हैं? आपके पास अगर टाइम कम है तो आप 5 ईयर्स के कर सकते हैं। टाइम आपके पास सफिशिएंट है तो आप 10 ईयर्स कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 8 ईयर्स तो कर ही लें अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको तो हम जिस्ट देखें कि इतना सब कुछ जो हमने डिस्कस किया है उसके बाद समराइज़ करें तो हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि आपको PYQs एनालाइज करना है आपके नीट PG से पहले। एनालाइज करके रख लीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है कि जब आपका नीट हो 23 जून को, उसके लास्ट 1 वीक में आपको क्या करना है, फाइनल ईयर रिवीजन करना है। उसके बाद जैसे ही आपका नीट PG ख़त्म हो तो आप ब्रेक लें 3-4 डेज़ का। उसके बाद आपको क्या करना है, PYQs और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करना शुरू कर देना है। उसके बाद आपको बस इतना ही करना है। उसके बाद देन यू आर गुड टू गो। इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो कमेंट में डाल देना, मैं आपको बता दूँ।